गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ओके, एक प्यारे से स्माइल कर दो तुम लोग। कहाँ मुंह बना के बैठे हो? प्यारे से स्माइल कर दो बेटा। तो अपन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? ओके, आ जाओ फटाफट से। लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस अबाउट अकाउंटिंग टर्म। स्क्रीन पे दिख रहा है ये, ठीक? तो लास्ट लेक्चर पे अपन ये सारी चीज़ें कंप्लीट किए थे कि अकाउंटिंग टर्म हमारा क्या होता है। तो लेक्चर 10 वहाँ से कंप्लीट हो गया था, थोड़ी बड़ी क्लास हो गई थी। देन अपन का टारगेट ये है बेटा कि अपन 30 to 35 मिनट्स की क्लासेस रखें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना, ठीक है? तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल्स रिटर्न, व्हाट इज डेटर्स, व्हाट इज क्रेडिटर, व्हाट इज स्टॉक, एक्सपेंस ऑल अबाउट बैड डेट्स, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, व्हाटएवर, ठीक? वो सारी चीज़ें हमने करी थी। आज जो हम बात करने वाले हैं बेटा, वो बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11। मेरे साथ साथ बहुत प्यारा सा हेडिंग करें 11 के लिए, अकाउंटिंग या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक? क्या हेडिंग करेंगे बेटा? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बेटा, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग का क्या बेसिस है, या अकाउंटिंग के कितने कॉन्सेप्ट हैं जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग को वर्क किया जाता है। तो पहले मेरे साथ आप नोट करेंगे, देयर आफ्टर आपने उसको समझना है, ठीक? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बेसिस ऑफ अकाउंट बेसिकली होते 3 हैं। कभी कभी इसको कुछ हो जाता है। बेसिस ऑफ अकाउंट सर नोट करना है? जी बेटा नोट करना है। सर आपके साथ नोट करना है? नहीं, मेरे साथ नहीं करना है, नालायक कहीं के। उसेन बोल्ट के साथ करना है। अरे मैं लिख रहा हूँ तो मेरे साथ ही करेंगे ना, समझा करो। एक अकाउंटिंग का मेथड होता है कैश बेसिस, एक अकाउंटिंग का मेथड होता है बेटा एक्रूअल बेसिस। एक होता है बेटा हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड बेसिस, ठीक? तो ये 3 मेथड्स होते हैं, एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस और हाइब्रिड बेसिस। एक मिनट बेटा, सॉरी, हाइब्रिड बेसिस, ठीक? बेसिस आपके यहाँ कैश बेसिस के बारे में जानना है, एक्रूअल के बेसिस जानना है, बट हाइब्रिड के बारे में नहीं जानना है। तो सर जब नहीं जानना है तो आपने नोट क्यों कर दिया? बेटा मैंने नोट इसलिए कर दिया ना कि बता तो सब देंगे, ठीक है? हाँ, आपके पास कैश बेसिस पढ़ना है, एक्रूअल बेसिस पढ़ना है और हाइब्रिड बेसिस पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं व्हाट इज कैश बेसिस।
कैश बेसिस कि कैश बेसिस क्या है। तो लिखिए कैश बेसिस के बारे में लिखेंगे। अंडर कैश बेसिस ऑफ अंडर दिस मेथड, लिखिए नोट करिए पहले, अंडर दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग revenue and expense in the books of accounts are recorded on the receipt or payment basis, receipt और पेड बेसिस लिख देते हैं, पेमेंट के लिए स्पेस नहीं है, पेड बेसिस मतलब बेटा थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कैश बेसिस में लिखा क्या है, मैंने लिखा है कि अंडर दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू मतलब बेटा इनकम, रेवेन्यू मीन्स इनकम एंड एक्सपेंस जानते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट एंड पेड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस में एक जो रेवेन्यू होता है, बिजनेस में जो एक्सपेंस होता है, रुकिए ना, सुनिए ना, तो जो रेवेन्यू होता है वो रिसीट बेसिस पे रिकॉर्ड होगा। किस बेसिस पे? रिसीट बेसिस पे रिकॉर्ड होगा। और जो एक्सपेंस है वो पेड बेसिस पे रिकॉर्ड होगा। किस बेसिस पे? पेड बेसिस पे रिकॉर्ड होगा। सर अभी आपकी बात बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुई। हमने कहा मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। थोड़ा हल्का सा प्यारा सा समझने की कोशिश करो तो समझ में आ जाएगा। ठीक, अब समझो। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल नंबर 1 लेता हूँ बेटा। ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन लेवल पे थोड़ा सा जाके आपको वर्क तो करना पड़ेगा, अदरवाइज बेटा प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। ठीक है ना? तो इसको समझना। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, एक थोड़ा सा अकाउंटिंग ईयर का मतलब बताएंगे अभी आपको। मान लीजिए अकाउंटिंग ईयर जो है 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019। बेटा बेसिकली हम अकाउंटिंग ईयर जो है 1 ईयर का रखते हैं। अब आप पूछिएगा कि क्यों 1 ईयर का रखते हैं, तो आपका क्लासेस कितने ईयर का होता है? 1 ईयर का ही तो होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप जो है 12th या 11th आपने 2 टाइम्स करना है, 12th आपने 2 टाइम्स करना है, नहीं करना है ना, 11th 1 टाइम करना है। तो एक पर्टिकुलर टाइम बताया गया है कि इस टाइम के अंदर आपको ये चीज़ें डन कर लेनी है। बेसिकली हमारा जो रिपोर्ट कार्ड होता है, जैसे आपका भी रिपोर्ट कार्ड 1 ईयर में पब्लिश होता है और बिजनेस का भी रिपोर्ट कार्ड 1 ईयर में पब्लिश होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस पे करना है, इसी पे करना है। ठीक है, तो अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचिए मत, अभी थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं ना, तो इसको थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ सकते हैं सर, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अब सपोज दैट बेटा बहुत ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग ईयर मेरा क्या है? 1 ईयर का है। ठीक है, ये बिजनेस है, ये क्या है? ये बिजनेस है। ठीक,
और ये छोटू है, छोटू है, ठीक है बेटा। बिजनेस छोटू यहाँ पे अपनी सर्विस देता है और बिजनेस छोटू को बेटा सैलरी देता है। क्या देता है? सैलरी। बिजनेस छोटू को सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सर्विस। अरे सॉरी, उल्टा बोल दिया। छोटू सर्विस देता है और इसके बदले छोटू को क्या मिलता है? बिजनेस से सैलरी मिलता है। ओके ना, नेक्स्ट थोड़ा सा समझना। अब जैसे बेटा मैंने सैलरी 5000 पर मंथ देना है, तो मान लीजिए छोटू ने 12 मंथ काम किया, वर्क कितना सैलरी दे दिया हमने? 60,000। बेटा छोटू ने वर्क कितने मंथ्स किया था? सर 12 मंथ्स। थोड़ा समझना बेटा, छोटू ने वर्क कितने मंथ्स किया था? 12 मंथ्स। तो इसलिए छोटू को सैलरी कितने मंथ्स की दी जाएगी? 12 मंथ की। कितना हुआ? 60,000। ठीक। अब सपोज बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। हमने छोटू आया और छोटू रोने लगा, कहा सर मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, सर कुछ पैसे एडवांस में दे दो। तो उसके ओनर ने कहा ठीक है, हम तुमको 3 मंथ्स का एडवांस दे दे रहे हैं। तो अब 12 के जगह सैलरी उनको कितने मंथ्स की दे दी गई? 15 मंथ्स की। कितने मंथ्स की दे दी गई? 15 मंथ्स की। थोड़ी सी बात थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। बेटा देना कितने मंथ्स का था? 12 मंथ्स का। मतलब देना मतलब ड्यू कितने मंथ्स का था? 12 मंथ्स का। ड्यू का मतलब कितना देना है, ड्यू। और बेटा हमने पेड कितने मंथ्स का कर दिया? 15 मंथ्स का। ठीक। तो वैसे तो हमें कितने मंथ्स का दिखाना चाहिए? 12 मंथ्स का ही दिखाना चाहिए, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ्स आते हैं? 12 मंथ्स आते हैं। 1 ईयर में 15 मंथ्स तो आते नहीं हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस के अकॉर्डिंग आपको पूरे 15 मंथ की सैलरी दिखानी है, वेदर इट इज रिलेटेड टू करेंट ईयर और नॉट। वेदर इट इज रिलेटेड टू करेंट ईयर और नॉट, ये भी लिख देते हैं, वेदर इट्स related to current year or not। वो चाहे करंट ईयर से रिलेटेड हो या नहीं, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है। तो बिजनेस जो है, बिजनेस और छोटू, ये 2 चीज़ें याद रखना। कहने का मतलब बेटा ये है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर कितना था? 1 ईयर था। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी चीज़ें लेंगे आप विद इन 12 मंथ्स का लेंगे, 12 मंथ से एक्सीड का नहीं लेंगे, 12 मंथ से ज़्यादा का नहीं लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बट बेटा यहाँ पे ड्यू कितने मंथ्स का था? 12 मंथ्स का। पेड कितने मंथ्स का था? 15 मंथ्स का था। बोलो बेटा यस सर। थोड़ा समझना, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा हैवी है ये, बट अपन पे भरोसा रख के धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। कभी कभी बेटा कुछ चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, चाहे वो समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन जब थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। अभी तो बेटा अपन मुश्किल से 10 लेक्चर हुए हैं, तो उस 10 लेक्चर में आप जस्टिफिकेशन पे मत आ जाइएगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पहले शुरू करिए, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, फिर धीरे धीरे आ जाएगा। बेटा सिंपल सी बात है, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब पता चले मैं बताने लग जाऊँ जैन होता है, फेब होता है, मार्च होता है, अप्रैल होता है, मई होता है, जून होता है, जुलाई होता है, अगस्त होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। तो ये 12 मंथ्स होते हैं। अब एक बात बताओ, 12 मंथ में हम जो चीज़ें कंसिडर करेंगे वो 12 मंथ का ही तो करेंगे, कि 12 मंथ से ज़्यादा का कर लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। 12 मंथ्स की तो बात करेंगे, 12 मंथ से ज़्यादा की बात नहीं करेंगे। बट बेटा यहाँ पे इसने कितने मंथ का पेमेंट कर दिया? बेटा 15 मंथ्स का पेमेंट कर दिया। ठीक। बट अब एज पर कॉन्सेप्चुअल हम कितने मंथ्स का कंसीडर करेंगे? 12 मंथ्स का। लेकिन नहीं, यहाँ पे कितने मंथ्स का कंसीडर करेंगे? 15 मंथ्स का। क्यों? क्योंकि ये किस बेसिस पे है? कैश बेसिस पे। कैश बेसिस कहता है कि जो एक्सपेंस होंगे वो किस बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाएंगे? पेड बेसिस पे। और जो रेवेन्यू वो किस बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाएंगे? रिसीव्ड बेसिस पे। ठीक। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, समझना थोड़ा ध्यान से, समझना। सेम छोटू है, सेम बिजनेस है,
और वहीं छोटू है। छोटू यहां पे सर्विस देता है और उसके बदले में बिजनेस छोटू को क्या देता है? सैलरी देता है। छोटू ने वर्क जो किया था वो 12 मंथ किया था, तो बताइए छोटू की सैलरी कितनी होगी बेटा? 60,000। यस या नो? यस सर। बट बेटा हमने पेड किया था 10 मंथ्स का, कितना? 5,000 पर मंथ के हिसाब से 50,000। अब बताइए बेटा, अब बताओ मेरे प्यारे प्यारे बेटा, छोटे छोटे बेटा, नन्हे मुन्ने बेटा, कि अब रिकॉर्डिंग 12 मंथ्स की होगी कि 10 मंथ्स की? कुछ लोग कहेंगे सर 12 मंथ्स की। हे भगवान, यस आई नो दैट कि इन अकाउंटिंग ईयर 1 ईयर होते हैं और 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए हम रिकॉर्डिंग कितने मंथ्स की करेंगे? 12 मंथ्स की। समझो ना। यहाँ एक्सपेंसेस किस बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे? पेड बेसिस पे। अभी उसको देना कितना था? डज नॉट मैटर। हमको देना कितना था 12 मंथ का, ये मैटर ही नहीं करता। हमने दिया कितने मंथ्स का, ये मैटर करता है। हमने दिया कितने मंथ्स का, ये मैटर करता है। तो अब कितने मंथ्स का रिकॉर्ड करेंगे? 10 मंथ्स का। यही बात तो मैं समझाना चाहता हूं कि कितना देना था कितना लेना था डज नॉट मैटर। एक्चुअल पेड, कितना पेमेंट कर दे रहे हैं, आंख बंद करिए, कितना पेमेंट कर दे रहे हैं, बात खत्म। दैट्स इट, खत्म मामला। कोई मतलब ही नहीं है कितना लेना था कितना देना था। जो आ गया कैश उसकी अकाउंटिंग कर लेंगे, वेदर इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर और नॉट। एक आगे एग्जांपल और लेते हैं बेटा, थोड़ा सा समझाने की कोशिश आपको करते हैं, ठीक है? चलो, सेम बिजनेस है बेटा, सेम बिजनेस है। ठीक, ये हमारा कस्टमर है। क्या है? कस्टमर। कस्टमर को हमने सेल किया है ₹10,000 का। कितने का? ₹10,000 का। तो बेटा हमारा सेल कितने का है? 10,000 का। बट कस्टमर ने हमको ₹8,000 पेड किया। 8,000 क्या किया है? पेड किया है। ₹8,000 क्या किया है? पेड किया है। ठीक। अब बेटा जी एक बात बताना मेरे को, अगर मैंने 10,000 लेने थे, रिसीट कितने करने थे? 10,000, बस एक्चुअल में रिसीट कितने हुए हैं? एक्चुअल में रिसीट कितने हुए बेटा? 8,000। समझो, इसको सेल कितने का किया था? 10,000 का। तो एक्चुअल में मुझे कितना लिखना चाहिए था? 10, बट 10 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमें कितना पेमेंट किया? 8,000। मतलब ये 8,000 मेरे लिए क्या होगा बेटा? मेरे लिए रिसीट होगा। रिसीट 8,000। अब बेटा एक बात बताओ मेरे को, हमारा रेवेन्यू किस बेसिस पे होना चाहिए बेटा? रिसीट बेसिस पे। हमने कितने का सेल किया कोई मैटर नहीं है, हमें कितना पैसा मिल रहा है ये मैटर है। ये मैटर है। बात समझ में आ रहा है? तो इस पे नहीं होगा, किस पे होगा? इस पे होगा, रिसीट पे होगा। फिर एक आके एग्जांपल लेते हैं, बिजनेस है, ये हमारा कस्टमर है। ठीक, कस्टमर को हमने सेल किया है 50,000 का, बट कस्टमर ने हमें पैसे दिए 40,000। बोलो बेटा, कस्टमर ने हमें कितने दिए? 40,000। अब बताओ आप एंट्री किस पे करोगे? 50 को करोगे या 40 को करोगे? सर 50 का तो सवाल ही नहीं उठता। कितना रिसिप्ट हो रहा है? सर 40,000 रिसिप्ट हो रहा है, तो एंट्री किसको कंसीडर करोगे? 40,000। यही बात तो समझाने की कोशिश करो मेरे लाल। कैश बेसिस मीन्स आपके मतलब बिजनेस,
मैं जितनी भी चीज़ें कह रहा हूँ, ऑल थिंग्स रिलेटेड टू बिजनेस एंड इन द पॉइंट ऑफ द जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कशन करते हैं। अदर देन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा हम और कोई बात नहीं करते हैं। समझे मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, ठीक है। तो पहले इन चीज़ों का आप रिकॉर्ड कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल नोट कर लो बेटा, यहाँ से एग्जाम्पल नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं। लिखते, ये एग्जाम्पल लिखना जरूरी है बेटा, लिखते जाइए। कैश बेसिस हो गया बेटा, ओके बेटा। सेकंड कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2, मेरे साथ साथ नोट करिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, एक्रूअल बेसिस। अब बेटा इसमें थोड़ा सा समझना, पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम बात करते हैं। ठीक, लिखिए। अंडर accrual basis, under accrual basis of accounting, revenue and expense are recorded on the basis of incurred or occur under accrual basis of accounting, revenue and expense are recorded on the basis of incurred or occur basis। ठीक, मतलब समझिए इसका थोड़ा सा।
नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं। ठीक, इन अदर वर्ड्स, फिर लिखिएगा स्टार बना के, इन अदर वर्ड रेवेन्यू recorded on the basis of or an expense recorded on the basis of income। ओके, पहले इतना लिख लो, फिर बात करते हैं। हाँ, अब समझो बेटा, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। नो इशू, नो इशू, नो इशू। सुनिए, अब थोड़ा सा स्टॉप कर दीजिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सपोज दैट बेटा, एग्जाम्पल, बिजनेस हैव अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 1st Jan 2019 to 31st December 2019। अब समझिएगा, हमारा जो बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर है वो कब से कब है? 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019। अब यहां पे ध्यान से सुनना, ऑल थिंग्स वेदर पेड और नॉट, ये ऐसे कह सकते हैं कि बेटा हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, रुक जाइए, सुनिए, लिखिए मत, अब लिखिए मत, मैं लिखने का मौका दूंगा आपको, प्लीज सुनिएगा। मैं एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं, फिर वही बिजनेस लेके आते हैं। बिजनेस, और यहां पे छोटू बिजनेस को क्या देता है बेटा? अपना सर्विस देता है, बदले में छोटू को क्या मिलता है? सैलरी। ठीक बेटा, छोटू ने वर्क किया था कितने मंथ्स बेटा? 12 मंथ। सुनिएगा, वर्क किया था कितने मंथ्स? 12 मंथ। तो छोटू को सैलरी कितनी मिलेगी? 60,000। बट छोटू को पेड कितने मंथ्स का हो गया? 15 मंथ्स का हो गया, बिकॉज उसको प्रॉब्लम थी, मम्मी उसकी एडमिट थी, सपोज। ठीक, एक बात बताना, सुनना जरा। एक्रूअल बेसिस ये कहता है कि हम कभी भी कोई भी अकाउंटिंग 1 जैन से लेके 31 दिसंबर से एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब कोई भी अकाउंटिंग हम 12 मंथ से एक्सीड नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है बेटा। हम यहाँ पे कितने मंथ को कंसीडर करेंगे? 12 मंथ को करेंगे, पेड को कंसीडर नहीं करेंगे। हम केवल किसको करेंगे बेटा? 12 मंथ्स को करेंगे। कितने मंथ्स को करेंगे? 12 मंथ्स को। आप एक्सेस दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम कितने मंथ्स का रिकॉर्ड करेंगे बेटा? हम 12 मंथ्स का रिकॉर्ड करेंगे। कितने मंथ्स का रिकॉर्ड करेंगे? हम 12 मंथ्स का रिकॉर्ड करेंगे। ठीक,
एक और एग्जाम्पल हमने लिया था, फिर आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नोट नहीं करेंगे, नोट नहीं करेंगे। ये छोटू इनको अपनी क्या देता है, सर्विस, और बदले में इनसे क्या मिलता है, सैलरी। छोटू ने, सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, वर्क किया है 12 मंथ्स। कितना किया है, 12 मंथ्स वर्क किया कितना बेटा, 12 मंथ, बट पेड है बेटा 10 मंथ्स। कितने मंथ्स, 10 मंथ्स। अब बताओ बेटा, आप 10 मंथ्स का लोगे कि 12 मंथ्स का? सर 12 मंथ्स का। कितने मंथ्स का लेंगे, 12। जितने मंथ्स उसने वर्क किया है, जितने मंथ्स उसने वर्क किया है, अब अगर आपने वर्क कर लिया है तो वो सैलरी क्या हो गई है, ड्यू हो गई है। वो सैलरी क्या हो गई है, ड्यू हो गई है। तो बेटा एक चीज याद रखना कि एक्सपेंस के केस में ड्यू वर्ड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ड्यू हो गया तो वो एक्सपेंस क्या हो गया, इनकर्ड हो गया। क्या हो गया, इनकर्ड हो गया। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मतलब बेटा जैसे कि आप, जैसे अगर आपके घर में आपके पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, कहीं पे वर्क कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जब वो, जैसे कि मान लीजिए जनवरी में उन्होंने वर्क कर लिया, तो फिर उनकी सैलरी ड्यू हो जाती है। वो जैन के लास्ट में या फैब के फर्स्ट वीक में उनको रिसीट हो जाता है, ठीक है। बट पहले उनको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। जैसे वो वर्क करते हैं वैसे सैलरी उनकी ड्यू हो जाती है, ठीक है। वैसे ही बेटा छोटू ने वर्क कितने मंथ्स किया, 12 मंथ्स, तो छोटू को सैलरी कितने मंथ्स की ड्यू हो गई बेटा, 12 मंथ्स की ड्यू हो गई। कितने मंथ्स की ड्यू हो गई, 12 मंथ्स की ड्यू हो गई। अब थोड़ी सी बात है, मैं यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, देखो मैं एक एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने एग्जांपल लेने पड़ते बेटा मेरे को नहीं मालूम थे, आप लोग कोई बात नहीं। छोटू, अब देखो मैं तुमको कंफ्यूज करने जा रहा हूँ। सारे बच्चे मेरे कंफ्यूज होने के लिए तैयार हो जाओ, और सर अपना पटक मत देना, ठीक। समझने की कोशिश करना। देखो छोटू ने वर्क किया है केवल 10 मंथ्स। देखो मैं तुम्हारे साथ खेलने जा रहा हूं और हमने उसको पेड कर दिया है 12 मंथ्स का। बताओ बेटा किसकी बात करेंगे, पेड की बात करेंगे, वर्क की बात करेंगे? अब कुछ लोग कह रहे हैं सर पेड की 12 मंथ्स का लेना है। नहीं रे पगले, नहीं लेना। अच्छा बताओ छोटू कितने मंथ्स वर्क किया है, 10 मंथ्स। तो सैलरी ड्यू कितने मंथ्स की हुई है, 10 मंथ्स की। तो एंट्री भी कितने मंथ्स का करेंगे, 10 मंथ्स का। हाँ, इट इज रिलेटेड टू विद इन 12 मंथ्स, इट इज रिलेटेड टू विद इन 10 मंथ्स, ठीक। मतलब बेटा यहाँ पे भी देखो वर्क कितने मंथ्स किया था, 12 मंथ्स। तो सैलरी कितने मंथ्स की कंसिडर की, 12 मंथ की, पेड बेसिस पे नहीं। यहाँ पे वर्क कितने मंथ किया, 12 मंथ, पेड कितना था, 10 मंथ्स, कोई मतलब नहीं वर्क के बेसिस पे। यहाँ वर्क कितने मंथ्स था, 10 मंथ्स था। यहाँ पेड कितना मंथ्स था बेटा, पेड 12 मंथ्स था, लेकिन 12 मंथ्स के बेसिस पे कंसिडर नहीं करेंगे, वर्क के बेसिस पे। मतलब आपकी सैलरी ड्यू कितने मंथ्स की हो रही है उसके बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंस रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकर्ड। आप इनकर्ड मतलब वर्क कर दिया आपने, उस बेसिस पे सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इसको नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, ठीक।
बेटा ड्यू बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे बिजनेस में यहाँ पे कहता है ड्यू बेसिस पे। आप सारी चीज़ें हमें ओके बेटा। अब बेटा एक्सपेंस की बात हो गई, अब आते हैं रेवेन्यू की बात करते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा बेटा, जो हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्न। अर्न का मतलब समझे थोड़ा सा। इनकर्ड का तो समझ गया कि जितने मंथ्स हमने वर्क किया उतने मंथ्स का इनकर्ड होगा। अर्न का मतलब समझना है। फोर्थ एग्जाम्पल, सपोज दैट बेटा, सुनिएगा ध्यान से बेटा, एक कस्टमर है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एक कस्टमर है, ये बिजनेस है, थोड़ा ध्यान से समझना। एक कस्टमर है बेटा, हमने कस्टमर को सेल किया ₹50, बट कस्टमर ने हमें दिया ₹40,000। हमने रिसीट कितने पर किया बेटा? 40,000। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम कस्टमर से हम 50,000 नहीं लेंगे? क्या लेंगे ना 50,000? बोलो हाँ लेंगे। तो बेटा हम जितने का सेल करते हैं उसको बोलते हैं इतना पैसा हमने क्या कर लिया? अर्न कर लिया। अर्न का मतलब रिसीप्ट नहीं होता, अर्न का मतलब कि हमने इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया। अब ये रिसीट होगा कि नहीं होगा वो फ्यूचर की बात है, वो फ्यूचर की बात है। बट हमने बिजनेस में जो चीज़ हमने सेल कर दिया उसको क्या मानते हैं? अर्न। तो बेटा हमने सेल कितने रुपीस का किया है? 50,000 का। और बेटा जी हमारा रिसीट कितना है? 40,000। किस पे रिकॉर्डिंग होगी? सर सेल पे होगी, 50,000 पे, 40,000 पे नहीं होगी। इसको अर्न बोलते हैं। ठीक अपोजिट होता है बेटा कैश का, इसको क्या बोलते हैं? अर्न। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिफ्थ। मान लो हमने इसको सेल किया है 10,000 का। कितने का? 10,000 का। और हमको रिसीट बेटा 8,000 हुआ है। तो जितने का सेल किया आपने उसको आप क्या मानोगे बेटा? अर्न मानोगे। क्या मानोगे आप? अर्न मानोगे। क्लियर है बेटा? तो आपने सेल कितने का किया बेटा? 10,000 का। तो रिसीट कितना हुआ? 8,000। रिसीट पे नहीं बात करेंगे, किस पे बात करेंगे? सेल पे। तो जितना हम सेल कर देते हैं बेटा वो हमारा क्या होता है? अर्न होता है। ठीक है, अर्न होता है। अब आप ये मत कहना कि बाद में जाके विजय माल्या बन जाए तो क्या होगा, वो सब बातें बाद की बात है। अभी हम कॉन्सेप्चुअल ग्रेड पे हैं। ठीक है, तो हमने सीखा बेटा व्हाट इज कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। हाइब्रिड क्या होता है? बस हाइब्रिड बेटा थोड़ा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रहा है। हाइब्रिड आपके कोर्स में नहीं है ना, पहले बता रहे हैं, हाइब्रिड आपके कोर्स में नहीं है। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता दे रहे हैं, हाइब्रिड आपके कोर्स में नहीं है। ठीक,
ठीक है, अब लिखिए थर्ड, हाइब्रिड बेसिस। ठीक, इट इज द कॉम्बिनेशन, लिखिए इट इज द combination of Cass basis and Acroll basis. Cass basis and Acroll basis means all income and revenue recorded on cash basis, all expense recorded on accrual basis। कौन सा बेसिस बेटा? accrual basis। तो हाइब्रिड मतलब, हाइब्रिड हमेशा मतलब चीज़ों को मिला के बनाया जाता है, मिक्सअप होता है। हाइब्रिड का मतलब यह मिक्स है, जो भी चीज़ें हाइब्रिड में होती हैं वो मिक्स होती हैं। तो बेटा हाइब्रिड में क्या मिक्स है? ये कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, इन दोनों को मर्ज करके बनाया जाता है। ठीक, इनकम किस बेसिस पे? कैश बेसिस पे। एक्सपेंस किस बेसिस पे? एक्रूअल बेसिस पे। उसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कल। थैंक यू सो मच।